जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 11th के सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि रिसेंट में सोशियोलॉजी का आपका एनुअल यानी कि फाइनल का एग्जाम होने वाला है सेशन 2022 के लिए। ठीक है, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट का आपका जो पेपर है बच्चों यह है आपका 2 मार्च को। ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनका पेपर है 3 मार्च को। तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर को समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा सोशियोलॉजी का। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन पेपर है बच्चों जो ऑफिशियली डीओई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने भेजा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन लिया गया है बच्चों वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आपके एग्जाम में जो भी होने वाला है 2-3 मार्च को इसमें आ सकते हैं। तो आप जो क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा उनकी तैयारी आप अपने घर पे कीजिए सपोर्ट मटेरियल से, किताब के माध्यम से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लिया गया ना इस पेपर में वो काफी इंपॉर्टेंट है ऑन बिहाफ ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो आइए पेपर के पैटर्न को पहले समझेंगे। पेपर आपका 3 घंटे का आएगा। पेपर की जो वेटेज रहेगी वो टोटल 80 मार्क्स की होगी। ठीक है, पेपर जो है वो आपका 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा और पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 38। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य होंगे। खंड का में आपके प्रश्न संख्या 1 से लेके 20 जो भी प्रश्न है ये सभी के सभी आपके होंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, खंड जो खा रहेगा इसमें आपके 21 से 29 जो क्वेश्चन ये 2-2 नंबर के आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 30 शब्दों में देना है। ठीक है, और खंड गा में आपके 30 से 35 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 4-4 नंबर के होंगे और इनका जो उत्तर है वो आपको 80 शब्दों में देना है, यानी कि काफी छोटे छोटे। ठीक है, खंड घ जो रहेगा इसमें आपके 36 से 38 6-6 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको ज्यादा नहीं 200 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 का उत्तर दिए गए गद्यांश यानी कि एक गद्यांश दिया जाएगा 36 क्वेश्चन पर, तो आपको उसको जो है सॉल्व करके आंसर देना। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसको समझने वाले हैं, क्योंकि आपका जो टाइम था वो काफी कम बचा था। ठीक है, और अभी आपकी इकोनॉमिक्स की ज्योग्राफी की भी तैयारी करवानी थी, तो इसके लिए टाइम कम मिला तो हमने आपका यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बना पाए थे। बाकी इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा वो उसकी जो प्रैक्टिस है वो आप अपने सपोर्ट मटेरियल के माध्यम से या फिर किताब के माध्यम से जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है या फिर जो पेपर में दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है ऑन बिहाफ ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बाकी के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, 38 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन सी में 4 नंबर के और सेक्शन डी में आपके 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए खंड नंबर ए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन ए है जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। आप इन क्वेश्चन का एमसीक्यू का आंसर आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी होते हैं। जब कोई वर्ग उठाता है या जब कोई वर्ग उठता है या फिर गिरता है, इनमें से क्या नहीं होता। तो ये चीजें बाकी आप इंग्लिश में ऐसे पढ़ ही सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका अभिकथन कारण आ जाता है। अभिकथन कहता है कि समाज शास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को ही विज्ञान की तरह समझता है। कारण समाज शास्त्र प्रचलित सामान्य बौद्धिक परीक्षणों या फिर दार्शनिक अनुचित जो चिंतन है, ईश्वरवादी व्याख्यान है, इनसे हटकर वैज्ञानिक कार्यविधियों से बधा हुआ ये चीजें। अच्छा एक काम करते हैं हम ना सेक्शन ए को बाद में देख लेंगे एमसीक्यू वालों को, हम ना पहले अपने बड़े बड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आप अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे। तो पहला दिया हुआ है 21, आपको समझाना है समष्टि एवं व्याष्टि समाज शास्त्र में अंतर स्पष्ट करो। तो इस क्वेश्चन को आपको सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आप देखना कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो सोशियोलॉजी, समष्टि और व्याष्टि जो समाज शास्त्र है इसमें डिफरेंस कर। सेकंड क्वेश्चन आपको याद कर लेना है बच्चों कि भारतीय दस्तकारों के खराब यानी कि बर्बाद होने के क्या कारण है। गिव रीजन फॉर द र्यून इंडियन हैंडीक्राफ्ट्समैन, इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में तीसरा दिया हुआ है कि औपचारिक नियंत्रण और एक होता है अनौपचारिक नियंत्रण, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझाइए। तो आप उसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी और में देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो आपको समझना है विचलन होता क्या है और विचलन को एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझना है बस। ठीक है, तो एक आपको यहाँ पे चॉइस मिल गई, ये भी आप याद रखना है, यानी कि आपको चॉइस मिलती रहेगी। ठीक है, अब इंग्लिश में यहाँ पे जो मतलब 24 दिया हुआ है
कि भूमिका क्या होती है, भूमिका से आप क्या समझते हैं, और भूमिकाएं जो है ये ग्रहण की जाती हैं या फिर निभाई जाती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है? या फिर औपचारिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है? 2 नंबर का अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन 2 नंबर का ये है कि आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की 2 विशेषता बताइए, यानी कि वर्तमान में हमारे जो समाज है, इनकी जो इकोनॉमिक जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें यहाँ पे समझानी है, ठीक है? वंश के आधार पे परिवार कौन-कौन से प्रकार के होते हैं, वंश के आधार पे कितने टाइप के प्रकार जो परिवार हैं वो होते हैं, ये समझाना है, ठीक है? विस्तार से। संस्कृति के 2 आयाम विस्तार से लिखिए, तो संस्कृति के कोई 2 आयाम होते हैं, वो आपको समझाने हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द 2 डायमेंशन ऑफ कल्चर, ठीक है? एंड स्टेट व्यवस्था या फिर जो सामंती व्यवस्था ये क्या होती है, यानी कि फेड्यूल जो सिस्टम ये क्या होता है, इसको समझाइए। उसके बाद में भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर बताते हुए स्पष्ट कीजिए इसके बारे में। और उसके बाद में अथवा में यहाँ पे 2 नंबर में एक और आपको चॉइस मिल गई, मानदंड से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो मेनली अगर हम बात करें तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, ठीक है? चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले सेक्शन के, सेक्शन नंबर सी है जिसमें हमारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। तो 4-4 नंबर के क्वेश्चन में आप जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनकी तैयारी करके जरूर जाना, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बाहरीय समूह की विशेषताएं बताइए, ठीक है? यानी कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउट ग्रुप्स, क्या है बाहरीय समूह की विशेषताएं। और इसमें आपको एक अथवा मिल गया 4 नंबर में कि स्तरीकरण के लिए 4 मूल्य व्यवस्थाओं के विषय में बताइए, तो 4 मूल्य व्यवस्थाएं कौन स्तरीकरण के बारे में ये समझाइए, या फिर एक्सप्लेन द 4 बेसिक सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इसके बारे में, ठीक है? और 31वां है नातेदारी हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा में आ जाएगा कि हाउ डज कनिष्ठ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इसके बारे में, ठीक है? तो आप इन सभी को अच्छे से याद करके जाइएगा। संस्कृति जो है ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं इनके माध्यम से ये हमारे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, तो वो आपको लिखने हैं, ठीक है? हाउ डज कल्चर अफेक्ट आवर लाइफ, इस तरीके से, ठीक है? तकनीकी तथा एक सेकेंड, तकनीकी तथा अर्थव्यवस्था किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि हाउ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक रिलेटेड टू सोशल चेंज, ये आपको समझाना है, ठीक है? अब 34 में आपको एक और चॉइस मिल गई, यहाँ पे चॉइस में क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में, ठीक है? अथवा में है वर्ग संघर्ष पर चर्चा कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी याद करके जाइएगा, ठीक है? डिस्कस दी क्लास स्ट्रगल, ओके? 35 है घुर्रे के द्वारा दी गई जाति की परिभाषा की विशेषता क्या थी, तो जो घुर्रे एक बेसिकली जो समाजशास्त्री थे, इन्होंने जाति की एक परिभाषा दी थी, उस परिभाषा की क्या क्या विशेषताएं आपके हिसाब से बनती हैं वो आपको यहाँ पे समझा देनी थी बस, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि 4-4 नंबर के आपके जो क्वेश्चन रहेंगे खंडगाम है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल जाएगी, बहुत बढ़िया बात है आप सभी के लिए, ठीक है? 2 नंबर में 2 चॉइस, 4 नंबर में 2 चॉइस है। अब आते हैं आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन। तो 6-6 नंबर के क्वेश्चन जो है इसमें बेसिकली आपसे थोड़ा-सा क्रिटिकल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? मेनली क्वेश्चन क्या है कि युवा असंतोष के जो कारण है इसकी चर्चा कीजिए, ठीक है? ये बेसिकली गद्यांश है छोटा-सा कि युवाओं में पाई जाने वाली दोहरी संस्कृति अथवा युवा असंतोष। तो युवा असंतोष क्यों है, इसके कारणों को समझाइए, ठीक है? डिस्कस द केस ऑफ यूथ रिवोल्यूशन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नौकरशाही किस प्रकार घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करती है, बताइए। यानी कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से सेपरेटेड है द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड फ्रॉम द पब्लिक वर्ल्ड, यानी कि वो दुनिया को सार्वजनिक रूप से कैसे अलग करती है घरेलू दुनिया को, ये समझाना है, ठीक है? 38वां दिया हुआ है कि देसाई के द्वारा कल्याणकारी राज्य की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं, तो देसाई के द्वारा कल्याणकारी राज्य की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं, वो आपको समझानी है। और इसी में अथवा में है ग्रामीण अध्ययन के विषय में एम एन श्रीनिवास और लुई डियोमो इन्होंने क्या क्या कहा था, इसके बारे में आपको बस यहाँ पे समझाना है, बस ये चीजें हैं, ठीक है भाई? तो 10 मिनट के अंदर पेपर मैंने आपको समझा दिया, ये मैन आपके क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करके जाना, इन क्वेश्चन के आंसर को करके जाना और आप पेपर में अच्छे नंबर लेके आओगे, गारंटेड इस बात से। तो एक चीज हमने यहाँ पे सीख ली, क्या सीख ली कि सर जी हमारे जो सेक्शन नंबर, एक सेकेंड इसको बड़ा करते हैं, हमारा सेक्शन नंबर जो बी रहेगा, सेक्शन सी और सेक्शन नंबर डी। बी में हमारे 2 नंबर में आपको 2 चॉइस मिल जाएंगी,
4 नंबर में आपको 2 चॉइस मिल जाएंगी और 6 नंबर में आपको 1 चॉइस मिलेगी। तो टोटल आपको 5 चॉइसेस मिलने वाली हैं पूरे के पूरे पेपर में। ये तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी अब आपके एमसीक्यू की बात आ जाती है, तो एमसीक्यू अब आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि डैश एक तरह के नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अभी कथन है कि गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए हैं, ठीक है। कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों और यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा को करते हैं, ये तो अलग ही है यहाँ पे। मतलब दोनों तो ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है बेसिकली, है ना। समाजशास्त्री कल्पना, जो समाजशास्त्रीय जो कल्पना है, इसमें इतिहास और जीवन कथा को समझने के लिए हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना होता है, तो मतलब बेसिकली हमें कैसे सहायता मिलती है ये बता देना था, ठीक है। उसके बाद में डैश के जीवन के विकास के विचार का आरंभिक समाजशास्त्री जो विचार है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक नॉर्मली क्वेश्चन ये है कि आपको समझना है इस गद्यांश के आधार पे कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चॉइस वगैरह का। उसके बाद में नौवा दिया हुआ है, ये भी आपको उसी के आधार पे समझना है, तो आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। स्कूल कैसी संस्था होती है, औपचारिक अनौपचारिक, तो अनौपचारिक होती है भाई, ठीक है। विवाह के संबंध में यहाँ पे ये बातें दी गई, यहाँ पे से पढ़िएगा। बाकी आपके एमसीक्यू यहाँ पे और भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो इन सभी को आप देख सकते हैं। मेनली मैंने आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन बताए हैं ना, आप उन क्वेश्चन की तैयारी करना अच्छे तरीके से, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके कल के पेपर के लिए और परसों के पेपर के लिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बड़े बड़े 6-6 नंबर वाले भी दिखा देता हूँ। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। ये आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, तो आप इन सभी की ना प्रैक्टिस कीजिएगा आंसर लिख लिख के, और इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। मैं एक चीज के लिए आपसे माफी चाहूंगा कि इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बना पाया, क्योंकि टाइम बहुत कम बचाया था बच्चों, ठीक है। और सॉल्यूशन बनाता तो पेपर काफी लेंदी है, आपका बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए और बाकी सब्जेक्ट आपके छूट जाते, तो इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन बना नहीं पाया। बाकी आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बस इन क्वेश्चन को आप सपोर्टिंग मटेरियल के हिसाब से जब से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये पक्का है, क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो आप इनके आंसर को सपोर्ट मटेरियल से जरूर से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में आपके अगले एग्जाम के सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।